नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज एसएससी जीडी मैथ्स के लिए आज प्रैक्टिस सेट संख्या 12वां है और इससे पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए और पहले क्वेश्चन से देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है जो कि नंबर सिस्टम से रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है 8 सही 1/4, उसके बाद 2 सही 1/3, उसके बाद लिखा है 4 सही 2/3, उसके बाद लिखा है -6 सही 1/4। जो आगे नंबर लिखे हैं जैसे कि 8, 2, 4, 6 इनको एक साथ लिखेंगे और बाकी जो नंबर हैं एक भिन्न के रूप में 1/4, 1/3, 2/3, 1/4 इनको एक साथ लिखेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 8 प्लस 2 प्लस उसके बाद 4 प्लस माइनस उसके बाद 6, ये ब्रैकेट एक साइड रहेगा। उसके बाद प्लस में 1/4, दूसरे ब्रैकेट में कितना लिखेंगे जो भिन्न रूप में लिखे हैं 1/4, उसके बाद प्लस 1/3, उसके बाद प्लस 2/3, उसके बाद -1/4। यहाँ समझेंगे 4 और 2 6, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ 1/4 और 1/4, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे। यहाँ बचेंगे 8, कितना बचेंगे 8। उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा एलसीएम इसका 3 ही रहेगा, ये ऊपर 3, 3/3 का मतलब रहता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। कितना टोटल हो जाएगा 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो कितना है 9। कितना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझेंगे। जीडी में बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये है, लाभ परसेंटेज 30% है। यदि लाभ परसेंट 25 हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होगा? मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% रहता है। अगर आपको 30% प्रॉफिट में बेचना है तो इसका मतलब ये है कि उसे 130 रुपये में बेचा जा रहा होगा। अगर और पूछा है कि अगर 130% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 30% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो वस्तु को 130 में बेचा जा रहा होगा। 130 यूनिट का मान बताया है 988, तो आपको पूछा है 25% का यूनिट का मान। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 130% का जो मान बताया है वो बताया है 988, आपको पूछा कितने का है 25, तो यहाँ लिखेंगे 125। यहाँ पूछा है आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आगे समझेंगे इस क्वेश्चन को। 988 इंटू 125 कितना है 125 अपॉन 130, कितना 130 समझेंगे। यहाँ इस नंबर को 130 को 13 से काटेंगे तो 13 धाड़े 130, तो इस नंबर को 130 को 13 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। अगर 13 से 988 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा देखते हैं। 13 सत्ते 91, तो 7 बार कटा। उसके बाद बचे नंबर 98 से 91 कम होंगे तो बचेंगे 7, तो अगला नंबर बनेगा 78। कितना बनेगा 78, तो 13 छिंगे 78, तो यहाँ 6 बार हो जाएगा। अब उसके बाद समझेंगे 125 को 5 से काटेंगे। कितने से काटेंगे 125 को 5 से, तो ये नंबर कटेगा 25 बार। उसके बाद इस नंबर को 5 से 2 बार, 2 से 76 को काटेंगे, 2 से 76 को काटेंगे 38 बार। कितनी बार 38 बार। यहाँ जो नंबर बन रहा है ना वो बन रहा है 38 गुणा 25। कितना 38 गुणा 25 कितना बन रहा है 38 गुणा 25। 38 गुणा 25 कितना रहता है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नंबर 40 रहता तो 40 गुणा 25 कितना होता? 40 गुणा 25 रहता है 1000। 2 नंबर कम बन रहा तो 25 दूनी 50, 1000 से 50 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 950। कितना हो जाएगा 950। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 950। 950 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कितना है 950 रुपये। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 950 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए समझते हैं। एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है
शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1500 रुपये, उस पर 20% की आपको छूट देनी है। कितने परसेंट की छूट देनी है? 20% की। इसका मतलब यह है कि वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, तो उसे 20% की छूट का मतलब यह है कि 80 में बेचा गया होगा, 80% पर। समझिए, जैसे कि 1500 की वस्तु को, कितने की वस्तु को? 1500 की। कितने में बेचा जा रहा है? 20% की छूट, तो 80 में बेचा जा रहा होगा। कितने की 100 की वस्तु को? 00 से 00, 15 अट्ठे 120, कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, 1 जीरो और है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो होगा 1200 रुपये। 20% की छूट पर उसे कितने में बेचा जा रहा होगा? 1200 रुपये में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए, इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा? समझिए क्वेश्चन को। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि 30 मिनट में, कितने मिनट में? 30 मिनट में वो कितने डिस्टेंस चल रहा है? 20 किलोमीटर। अगर 60 मिनट में चलनी होती उसे तो कितनी चलता? 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि उसकी 1 घंटे में वो चल कितना रहा है? 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही होगी उसकी। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से कितना कम करना है? कमी कितनी करनी है चाल में? 15 किलोमीटर की। तो चाल कितनी बन जाएगी? 25 किलोमीटर। इसमें से 15 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा? अगर 15 कम कर देंगे तो बच जाएगा 25। कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बन जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल जो बनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलना कितना है आपको? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। तो 20 भाग कितना? नई स्पीड कितनी है? 25। इस नंबर को आपको जैसे कि चार, यहाँ टोटल है, टोटल डिस्टेंस बटा चाल, तो कितना क्या निकलता है? समय। तो इस नंबर को काट लेंगे 5 से ये 20 4 बार कटेगा, 5 से 25 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ये है 4/5। तो इसका जैसे कि ये है 4/5 घंटे। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 60 का। कितने का करेंगे? 60 का। तो 60 का गुणा कर देंगे। 5 से 60 को काटेंगे, कितनी बार करता है? 12 पंजे 60। 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। कितना? 48 मिनट में वो उसी दूरी को तय कर लेगा अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर दी जाए तो। कितने मिनट में? 48 मिनट में। कितने मिनट में? 48 मिनट में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। आए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ लीजिए। जैसे कि आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन को पहले। समझते हैं आगे। जैसे कि राम का 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपये है। यदि उसका पहले 4 दिनों का व्यय क्रमशः 120 रुपये, 160 रुपये, 40 रुपये और 190 रुपये है, तो उसका 5वें दिन का व्यय कितना होगा? पहले तो औसत बराबर रहता है कुल योग बट्टा कुल संख्या, तो पहले इन दोनों का मल्टीपल निकाल कर कुल योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5 × 180 तो कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90। तो ये कुल योग हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900। कितना होगा? 900। उसके बाद समझते हैं 4 नंबर, जो 4 पहले दिनों का जो है ना औसत व्यय दिया गया है 120 रुपये। इन सबको जोड़ लेंगे। 120 प्लस 160 प्लस 40। कितना? 40 प्लस 190। समझेंगे यहाँ 40, 160 और 40 कितना हो गया? 200। 200 और 120 कितना हो गया? 320। 320 हो गया ना। 320 और 190 कितना हुआ?
320 और 190 हुआ 510। कितना हुआ? 510। तो यहाँ टोटल जो नंबर बन रहा है 320 और 190, 510, ये 4 नंबरों का योग है, 4 दिनों का योग, व्यय का योग है। कितना है? 510 रुपये। कितना है? 510। और टोटल 5 दिनों का कितना है? 900 रुपये। अगर 900 रुपये में से 510 रुपये कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 490। कितना बचेगा? 390, सॉरी, कितना बचेगा? 390। अगर 900 में से 510 कम होंगे तो कितना बचेगा? 390। तो जो 5वां दिन है ना, उसका जो व्यय है वो है 390 रुपये। कितना है? 390 रुपये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पर है, 390 रुपये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझेंगे। बेसिक क्वेश्चन था, दो संख्याओं का एलसीएम 990 है और उनका गुणनफल 9900 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मतलब समझिए, एलसीएम और गुणा एचसीएफ, जो उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ रहा होगा, उन दोनों का मल्टीपल और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हमेशा समान रहता है। तो बताता हूं मैं आपको। एलसीएम कितना दिया गया है? 990। उसके बाद आपको एचसीएफ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ लिख देंगे यहाँ। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 9900। एचसीएफ निकालेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे और 99 से 99। तो जो एचसीएफ रहा होगा वो कितना रहा होगा? 10। कितना रहा होगा? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। तो उन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 10। कितना है? 10। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? मतलब समझिए कि कोई आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की जा रही है। कितने % की वृद्धि की जा रही है? 20% की। और इसकी चौड़ाई में आपको कितने % की कमी करनी होगी ताकि जो एरिया है ना वो नो चेंज रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना रहे? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 20%, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है ना, वो रहती है 1/5। कितनी रहती है? 1/5। जो लंबाई है पहले थी 5, अब कितनी हुई? बढ़कर 6 लेंथ। उसके बाद जो एरिया है वो है 30, इनका एलसीएम मान लिया, यहाँ भी 30 रहा होगा। अगर जैसे कि लंबाई 5 है और टोटल एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई रहता है एरिया, तो यहाँ जैसे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई का अनुपात है। किसका? चौड़ाई का। यहाँ अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। अगर यहाँ लंबाई 6 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 5। 5 गुणा 6 30 और 6 गुणा 5 30। यहाँ जो एरिया है ना वो अपरिवर्तित है, नो चेंज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो पहले जो चौड़ाई थी वो 6 थी, अब कितनी हो गई? 5। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पर? 6 पर। कितने पर? 6 पर। तो इंटू 100। कितना? 100। समझते हैं। तो इसको जैसे कि आपको सॉल्व करना है, ये 2 से 50 बार और 2 से 6 3 बार। 50/3। 50/3 का मतलब रहता है 16 से ही 2/3। कितना रहता है? 16 से ही 2/3। कितना रहता है? 16 से ही 2/3। तो इसमें 16 से ही 2/3% को कम करना होगा। कितना कम करना होगा? 16 से ही 2/3%, या आप बोल सकते हैं 16.66%। कितना? 16.66% बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पर है। आपने देखा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं।
100 से नंबर कितना हुआ 120। अब समझना है कि 120 से 100 को 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा 20। कितना 20 कितने से 120 से इंटू 100। 20 से 100 को काटेंगे कितनी बार 6 बार, वही नंबर बना 6। 2 से काटेंगे 50 100 को 50 बार, उसके बाद 2 से काटेंगे 6 को 2 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 50/3। 50/3 का वही मतलब रहता है जो भी मैंने आपको बताया, 16 सही 2 बट्टा कितना 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। मैंने अभी बताया। आगे क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। जैसे कि बताता हूँ, यहाँ 400 × 5 भाग 8 प्लस 32 गुणा 3। समझिए क्वेश्चन को। जैसे कि पहले आपको भाग करना होगा उसके बाद गुणा, तो पहले भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा 400 × 5 भाग 8 प्लस ये 32 गुणा 3 कितना हो जाएगा 96। कितना 96। आगे समझेंगे। जैसे कि 8 से 400 को कितनी बार काटेंगे 50 बार। 50 गुणा 5 कितना होता है 250। कितना 250 कितना होगा 250 250। 50 गुणा 5 250 प्लस कितना है 96। तो जो टोटल नंबर बनेगा ना वो बनेगा 250 और 96 को जोड़ा जाएगा तो नंबर कितना हो जाएगा 346। कितना 346। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो है 346। कितना है 346, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। किस पर है ऑप्शन नंबर डी पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समझिए। ए संख्या रही होगी ए का कितना परसेंटेज 63। उसके बाद बी का कितने परसेंटेज 45। कितना 45। इन दोनों नंबरों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 9। ये दोनों नंबर 9 से कट सकते हैं। तो 9 गुणा 7 कितना रहता है 63। तो 9 7 63 और 9 पंजे 45। जो ए अपॉन बी का जो मान है ना वो है 5/7। ए का मान 5 है और बी का मान 7 है। इन दोनों का सम बताया गया है आपको। कितना बताया गया है, इन दोनों का सम निकल रहा है 12। 12 बराबर कितना है बोला है 1728। कितना 1728। उसके बाद समझेंगे 12 से 1728 को काटेंगे कितनी बार 1 यूनिट बराबर 144, क्योंकि ये 12 का क्यूब रहता है। उसके बाद बताना है आपको, तो बड़ी संख्या का मान बताना है। बड़ी संख्या कितनी है बी का मान कितना है 7। तो 7 गुणा 144 करेंगे, 1 यूनिट का मान 144 है तो 7 का कितना 7 यूनिट का मान निकालना, तो 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ समझेंगे 7 चौका 28, उसके बाद 2 7 चौका 28 और 2 30 की 0 हासिल 3। 7 एकम 7 और 3 10। तो कितना बन जाएगा 1008। कितना बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा 1008। कितना 1008। ये लिखा 1008। समझिए सॉल्यूशन को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 100% अंकित मूल्य रहा होगा तो 45% का डिस्काउंट दिया गया है तो बेची कितने में गई होगी 55 में। तो 55 यूनिट का जो मान है ना वो कितना है 55 यूनिट का मान है 1100। कितना है 1100। 100 यूनिट का मान निकालना है आपको। कितने का निकालना है 100 यूनिट का। 100 यूनिट का मान बताना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 1100 इंटू 100 भाग 55। 11 से 55 को काटेंगे कितनी बार 5 बार। 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार 20 बार। 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा 2000। कितना 2000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2000। कितना 2000।
जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। किस पर है? ए पर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेस, CISI ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक मैथ से SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस मैथ से फॉर्मूला बेस्ड जो फॉर्मूले पर आधारित रहते हैं वो ओनली केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल 2 ही। अगला क्वेश्चन समझिए। 40,000 रुपये मूलधन, 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? समझिए। जैसे कि साधारण ब्याज बराबर रहता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो आपको निकालना है जैसे कि कितने रुपये हैं? 40,000 इंटू कितने वर्षों के लिए दिए गए हैं? 10 वर्षों के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 5% से। कितने परसेंट से? 5% से अपॉन 100। समझिए आगे। 00 से 00 यहाँ हो जाएगा 50, 50 गुणा 4 200। कितना? 50 गुणा 4 200। तो ये हो जाएगा 200। कितनी जीरो बच रही हैं? 2। कितनी बच रही हैं? 2। तो इसका मतलब ये है कि ब्याज कितनी निकल रही है? 20,000। कितनी? 20,000। और आपके पास मूलधन कितना है? 40,000। तो 20,000 और 40,000 कितना हो जाएगा? मिश्रधन क्या रहता है? सॉरी, मिश्रधन रहता है ब्याज में, मूलधन में ब्याज जोड़ दी जाए। तो ये हो जाएगा 60,000। कितना? मिश्रधन होगा आपके सामने 60,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये? 60,000 रुपये। तो जो मिश्रधन है वो है 60,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6,000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर समझेंगे। जैसे कि 3 संख्या रही होंगी। कितनी संख्या रही होंगी? 3, जो कि A, B और C इनकी फॉर्म में रही होंगी। 4:5:6। कितना? 4:5:6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे छोटी 4 है और सबसे बड़ी है 5। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 और 6 के बीच का अंतर है 2 का। कितना है? 2 का। और इनके बीच इन दोनों का योग कितना है? 4 और 6 का 10 का। 10 यूनिट का मान कितना दिया गया है आपको? 6,000। कितना? 6,000। 1 यूनिट का मान है आपके सामने 600। कितना? 600। अब समझिए, आपको पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या 4 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 में से 4 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 2। तो 1 यूनिट का मान है 600। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो 2 यूनिट का मान होगा 1200। तो यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 1200 रुपये। कितने रुपये? 1200 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साक्षी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। तान्या, जो साक्षी है ना, वो किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। और तान्या और साक्षी का जो कैपेसिटी या एफिशिएंसी का रेशियो है वो है मतलब जो तान्या साक्षी से 25% कुशल है। कितने परसेंट कुशल है? 25%। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 होगा और ये 5 होगा। अगर एक दिन में ये साक्षी 4 यूनिट कार्य करती होगी तो तान्या कितना यूनिट कार्य करती होगी? 5 यूनिट। समझेंगे। यहाँ अगर साक्षी ने किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करती है। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क कितना रहा? 20 × 4, क्योंकि 20 दिन में उसने काम को कंप्लीट किया है और एक दिन में वो कितना कार्य करती है? 4 यूनिट। कितना यूनिट? तो टोटल वर्क है 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। और तान्या एक दिन में करती है 5 यूनिट। तो 80 यूनिट को कितने दिन में कर देगी? 16 पंजे 80। तो कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, तान्या उस कार्य को अकेली 16 दिन में कंप्लीट करेगी। कितने दिन में? 16 दिन में। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ए बी से 20% अधिक है। कितना अधिक है? ए है ना, वो बी से कितना परसेंट अधिक है? 20%। इसका मतलब ये है कि 20 और रहा होगा तो ए 120 रहा होगा। कितना? 120। तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो कितना कम दिख रहा है आपको? 20। कितने से? ए से। ए का मान कितना है? 120 इंटू 100। 20 से 120 को काटेंगे 6 बार, और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, और 2 से 6 को काटेंगे 3 बार। तो यहाँ नंबर जो बनेगा वो बनेगा 50/3। 50/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 16 सही 2/3%। कितना? 16 सही 2/3%। कितना? 16 सही 2/3%, या बोल सकते हैं 16.66%। 16.66%। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो घनों का अनुपात, आयतन का अनुपात 125/216 है, तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।